क्या राइट्स और क्या क्या चीजें डिस्कस करता है। तो हमने बात करी थी कि वो हमें एक सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक नेशन बनाता है और हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, राइट, ये बात करी थी हमने। उसके बाद वो हमें जस्टिस का हक देता है कि अगर हमें भी किसी भी इन तीनों में से किसी भी ग्राउंड पे इनजस्टिस फील हो रही है तो वी कैन ऑलवेज स्टैंड फॉर इट। सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। सोशल मतलब आपस में लोगों के बीच में, इकोनॉमिक मतलब कोई भी फाइनेंशियल एस्पेक्ट या हमारी कंट्री से रिलेटेड, और पॉलिटिकल मीन्स जो हमें गवर्नमेंट के साथ प्रॉब्लम हो रही है। लिबर्टी ऑफ थॉट्स कि हमें इंडिपेंडेंस है अपने विचारधारा बनाने की, उसको एक्सप्रेस करने की, हमारा बिलीफ क्या है, हम किस पे फेथ करते हैं और हम किसको वर्शिप करते हैं, ये हमारी मर्जी है। अगर हम सिख है तो हमें गुरुद्वारा, अगर हम सिख है तो हमें मंदिर में जाने से भी कोई नहीं रोक सकता, हमें चर्च में जाने से भी कोई रोक नहीं सकता। ऐसे ही जो क्रिश्चियंस है वो भी मंदिर में आ सकते हैं, गुरुद्वारे में आ सकते हैं। तो मतलब यू हैव गॉट फ्रीडम ऑफ एवरीथिंग। There is no hard and fast rule that if you are born Hindu, so you can only go to mandir. You can go anywhere. You can worship any religion. That is your independence. That is your liberty, right? Am I clear? Equality of status and opportunity कि जब भी एक कोई चीज एक पब्लिक के लिए होएगी तो सबको इक्वल स्टेटस दिया जाएगा, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ एक सेगमेंट को मिल गई दूसरी को नहीं मिली। ओके, देन है फटर्निटी। फटर्निटी है कि आप एज अ होल वन हो और एज इंडिविजुअल भी एक इंटीग्रल यूनिट्स हो। मतलब कि आप की जो अपनी आइडेंटिटी है, अगर हम रिलीजन्स की बात करें तो जैनिज्म है, सिखिज्म है, हिंदुइज्म है, क्रिश्चियनिटी है, और इतने सारे रिलीजन्स है हमारे कंट्री में। बट एज अ होल वी आर इंडियंस, तो हम इंडियंस वाली आइडेंटिटी मेंटेन कर रहे हैं ना। और अदरवाइज हम सिखिज्म फॉलो कर रहे हैं तो उसकी भी तो आइडेंटिटी हम मेंटेन कर रहे हैं, तो हम किसी भी चीज को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। हमें यूनाइट होके रहना है और हमें अपनी इंटीग्रिटी रखनी है, राइट, ये हक देता है हमें कॉन्स्टिट्यूशन। तो नेक्स्ट इज इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26 डे ऑफ नवंबर, मतलब 26 नवंबर 1949 को हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो अडॉप्ट हुआ था। ठीक है, ये हमारा प्रेम्बल है, ये ऐसा दिखता है। मैं आपको अभी फोटोग्राफ दिखाती हूँ। देखिए, दिख रहा है आपको? ये देखिए, ये लिखा हुआ है इस पे, जो मैंने आपको स्लाइड में दिखाया ना वो सारा इस पे लिखा हुआ है। यस मैम। ये हिंदी में लिखा हुआ है, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, ये कवरिंग पेज है। दोनों में लिखा हुआ है? हाँ जी बेटा, हिंदी में भी लिखा हुआ है ना मैम। और अदर लैंग्वेज में है क्या? वरुण, सुनाई नहीं दे रहा बेटा, थोड़ा पास आके बोलिए। ये एक ही प्रेम्बल है? एक ही प्रेम्बल है बेटा, सेम। ये एक हिंदी में, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है ना, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन क्यों नहीं लिखा जाएगा हिंदी में? हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, तो ये हिंदी में लिखा हुआ है, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है। कितने पेजेस का है ये? बेटा मुझे आइडिया नहीं है उसका। Okay, Ma'am, can we buy our constitution from any bookstore? No, you cannot. How can you buy constitution from bookstore? हाँ जी रोहित। मैम, जो इंडिया की जो प्रियम्बल है मैम, जो कॉन्स्टिट्यूशन की बुक है मैम, वो क्या बस हिंदी और इंग्लिश में, अदर लैंग्वेज में है क्या? I don't think so कि किसी और लैंग्वेज में होगी, बिकॉज ये हिंदी और इंग्लिश में ही होगा। मैम ये दो प्रेम्बल है, एक इंग्लिश वाला एक हिंदी वाला। बेटा जैसे आपका पेपर आता है ना, एक तरफ इंग्लिश लिखी होती है, एक तरफ हिंदी लिखी होती है, कि जिसको इंग्लिश में नहीं समझ आ रहा वो हिंदी में पढ़ लो। तो आई थिंक ऐसा ही होना चाहिए ये भी, बिकॉज हिंदी इज आवर मदर टंग, so it should be, constitution should be in Hindi. Okay, but those people who don't understand Hindi, they need to understand some other language, and other language would be English. Yeah, that should be, you know.
पेपर भी ऐसे ही आता है मैम, एक क्वेश्चन हिंदी में लिखा होता है, दूसरा भी वही वाला क्वेश्चन भी लिखा होता है। Yes, reason being our mother tongue is Hindi, so we can opt for other languages also. But अगर वो स्टेट का है तो वो स्टेट की लैंग्वेज भी आ जाती है, स्टेट की लैंग्वेज की भी ऑप्शन मिलती है। ओ मैम नहीं मैम मिलती है। अगर आप नेशनल लेवल पे बात करते हो ना वरुण, अगर आप नेशनल लेवल पे बात करते हो तो आपको हिंदी एंड इंग्लिश ये दोनों लैंग्वेजेस मिलेंगी। अगर आप स्टेट लेवल पे बात करोगे तो आपको वो रीजनल लैंग्वेज भी मिलेगी। यू कैन ऑप्ट फॉर हिंदी, दैट रीजनल लैंग्वेज, एंड इंग्लिश। इंग्लिश इज यूनिवर्सल, ओके, हिंदी इज मदर टंग। एंड उसके बाद अगर आप स्टेट में कोई पेपर होल्ड हो रहा है और वहां पर जैसे सपोज करो इन पंजाब, तो पंजाबी इज अनदर लैंग्वेज जिसमें वो पेपर आएगा। यू कैन ऑप्ट फॉर एनी ऑफ थ्री, any one of three, okay? चलो चले। So basically अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि यहाँ पर लोगों की पावर है, और लोगों को वो देखिए यहाँ इस फोटोग्राफ में आपको दिखाई दे रहा है ना, ये जो लीडर है वो तो बिल्कुल खाई में गिरने लगे। इसको किसने बचाया हुआ है? इन लोगों ने। अगर ये लोग आगे मूव कर जाएंगे तो भी तो सबके सब गिर जाएंगे, ये पीछे हो जाएंगे तो ये गिर जाएगा नीचे। तो बेसिकली this is government for the people, by the people and from the people. This is democracy, okay? In democracy each and every power is there in the hands of citizens, right? Clear है? चले आगे। यस मैम। अब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम लॉ है। अब इसमें ना कुछ फंडामेंटल पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स हैं जिसपे हमारी गवर्नमेंट चलेगी। अब उसमें क्या होगा, उसमें दो तरह का सिस्टम है, एक है फेडरल सिस्टम और एक है यूनिटरी सिस्टम। यूनिटरी सिस्टम और फेडरल सिस्टम। तो यूनिटरी सिस्टम में क्या होता है कि बेसिकली जो पावर्स होती है ना कि क्या काम किसने करना है, वो स्टेट में और सेंट्रल गवर्नमेंट में डिवाइडेड होती है कि स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी। फॉर एग्जाम्पल रेलवे है, रेलवे एज अ होल किसके अंडर आएगा? सेंटर के अंदर, है ना? सेंट्रल के अंदर आया, राइट? तो वो उसका चाहे वो किसी भी स्टेट में है, उसको कौन लुक आफ्टर करेगा? सेंटर करेगा। तो ये इनका फेडरल सिस्टम है कि वो जो पावर्स, किसकी क्या पावर्स है और कौन सी जगह पे वो लागू होती है। सपोज करो किसी और चीज की अगर हम बात करें, बस सर्विसेज की बात करते हैं, रोडवेज की, वो किसके अंडर आएंगी? वो स्टेट के अंडर आएंगी। क्लियर? वरुण क्या पूछना है बेटा? हाँ जी बोलो, बोलो बेटे। स्टेट गवर्नमेंट और मैम जो सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या डिफरेंस है? किसमें बेटा? स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में? ओके यस मैम। ओके मैं बताती हूँ। स्टेट गवर्नमेंट जो होती है ना वो स्टेट की होती है। सपोज करो हरियाणा है, ठीक है? हरियाणा में हमने क्या किया? चीफ मिनिस्टर को इलेक्ट किया ना, तो चीफ मिनिस्टर जो है वो हरियाणा स्टेट की गवर्नमेंट में आएगा, ठीक है? और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होती है? सेंट्रल गवर्नमेंट जो हमने प्राइम मिनिस्टर हमारे, प्रेसिडेंट हमारे, ये सारे सेंट्रल गवर्नमेंट में आते हैं, ठीक है? जो सेंटर से कंट्रोल करते हैं, जो सारे इंडिया को एज अ वन थिंग लेके चलते हैं। स्टेट गवर्नमेंट क्या होती है? जो आपका स्कूल है, आपके स्कूल में एक प्रिंसिपल है, ठीक है? वो प्रिंसिपल जो है वो आपके सारे स्कूल को लुक आफ्टर कर रहा है, ओके, राइट? तो वो क्या हो गई? सेंट्रल पावर। अब नीचे डिविजन्स हो गई, आपकी 3 डिविजन्स बन गई, आपका एक सीनियर विंग बन गया, एक प्राइमरी विंग बन गया, एक जूनियर विंग बन गया। तो वो क्या हो गई? वो स्टेट गवर्नमेंट हो गई, ठीक है? फर्दर क्या हुआ? फर्दर क्या हुआ? टीचर्स, क्लास टीचर्स हो गई, क्लास टीचर्स को क्लासेस देंगी, वो स्टेट गवर्नमेंट की आगे डिवीजन हो गई, उसका हो गया। तो स्टेट गवर्नमेंट कहाँ खत्म हो जाती है? जहां पर स्टेट का काम खत्म हो जाता है। वो दूसरी स्टेट्स को नहीं देखेगा कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट क्या देखेगी? वो सबको देखेगी। सपोज करो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो फंड देना है, उसने हरियाणा ने 50 मिलियन मांग लिया,
कर्नाटका ने 30 मांग लिया, किसी ने 10 मांग लिया। अब उसको देखना पड़ेगा ना कि वो किसको कितना देगा और किसको कितनी नीड है, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है। अब स्टेट गवर्नमेंट का क्या काम है, स्टेट का जो फंड है वो उसको कितना लेना है, स्टेट का अलग से होता है, वो कहाँ कहाँ पर कैसे स्पेंड करेगा, तो ये डिविजन्स हैं। वरुण क्लियर हुआ? यस हाँ जी रोहित बताइए। मैम जो ISBT है, इंटरस्टेट बस टर्मिनल, मैम ये स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल करता है या सेंट्रल गवर्नमेंट? स्टेट करता है राजू, क्योंकि दो स्टेट से कंसर्न्ड है ना, तो दो स्टेट्स आपस में डील करेंगी। हाँ जी क्षितिज। मैम दिल्ली में भी जा सकते दिल्ली वाला सेंटर के अंदर आता होगा बेटा। मैम उसमें भी डिविजन्स होती है ना कि उसमें कौन सी चीज कौन लुक आफ्टर करेगा। अब उसमें ये हो सकता है कि जो बस सर्विसेज है वो स्टेट वाले देखते हो, ओवरऑल जो उसकी मेंटेनेंस है वो सेंट्रल देखती हो, तो ये उनकी डिविजन्स, आगे क्या डिसीजंस है वो उसमें है, ठीक है ना। वो डिसाइडेड है कि कौन सी गवर्नमेंट क्या देखेगी, ठीक है। ओके मैम। क्षितिज। मैम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मैम जो बुक है मैम, मैम वो मैम कितने लोगों को मैम उसका मैम राइट होता है देखने का, मतलब मैम वो पूरी बुक मैम वो देख सकते हैं मैम? इट इज नॉट अ पब्लिक प्रॉपर्टी। सो मुझे ये लगता है कि कुछ ही लोगों को, रिस्ट्रिक्टेड लोगों को ही मिलता होगा, जो बेसिकली जिसके चार्ज में वो होगी, तो वो हार्डली किसी को मिलती होगी देखने में। बाकी जिस जो अमेंडमेंट्स होती होंगी वो ऐड होती होंगी, बिकॉज देखे ना आप, जो भी इम्पोर्टेंट चीज होती है, सपोज करो आपके घर में कोई भी एक्सपेंसिव ज्वेलरी है, तो ओनली वन पर्सन विल बी इन चार्ज ना, नोबडी एल्स कैन, मतलब उसको हर बार कोई छेड़ नहीं सकता, अदरवाइज क्या होगा कि वो पब्लिक चीज बन जाएगी, तो अगर वो लॉस्ट होगी तो हु विल बी रिस्पॉन्सिबल। तो दैट इज व्हाई आई थिंक देयर शुड बी ओनली वन पर्सन और वन और टू डेजिग्नेशंस दैट मस्ट बी अलाउड टू have access to such a important book that is guiding the whole. मैम जो मैम फिर आपने जो अभी मैम ये फोटो दिखाई है मैम, ये मैम जिसके चार्ज में रहती होगी मैम उसी ने ली होगी क्या? बेटा ये तो इंफॉर्मेशन को असेस करने का हक तो सबको है ना, तो वो इंफॉर्मेशन इज पब्लिक। अब आप सपोज करो आप ज्वेलरी की बात कर रहे थे, हम ज्वेलरी का डिजाइन तो सब लोग दे सकते हैं ना, तो ज्वेलरी तो सबके हाथ में नहीं दे सकते, राइट। तो हमें अगर हमें नॉलेज लेनी है अपनी गवर्नमेंट के बारे में, तो हमें देखना भी तो पड़ेगा ना कि कुछ ऐसी चीज है और उसमें क्या लिखा है। तो होपफुली हर पेज की कॉपी भी होगी नेट पे, अगर हम सर्च करें तो हमें मिलेगी, बट अदरवाइज हार्ड कॉपी हमें नहीं मिल सकती एज फार एज आई एम कंसर्न, कि मेरे नॉलेज के हिसाब से कि दैट शुड बी रिस्ट्रिक्टेड, because even if you go to museums and other things, there also you are not allowed to touch anything, and only one responsible person is made in charge. In case of any loss or anything, he or she is liable. वो उसको पेनल्टी होगी या उसको कुछ सजा होगी, तभी वो बिल्कुल प्रॉपर्ली मेंटेन्ड होते हैं ये सब चीजें। ओके मैम। हाँ जी ऋतिक राज। ऋतिक आपका नाम ऋतिक है या ऋतिक है? मैम कृतिक। कृतिक, ओके, बिकॉज मैं सोच रही थी शायद आपका के साइलेंट हो, बिकॉज सम पीपल राइट इट के एज साइलेंट एंड देन ऋतिक। हाँ जी मैम जैसे एक स्टेट टू स्टेट ट्रेन नहीं चल के बस एक ही इंटर स्टेट ट्रेन चल रही है मैम, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आएगी या स्टेट गवर्नमेंट? बेटा रेलवे सिस्टम एज फार एज आई एम अवेयर अबाउट इट कम्स अंडर सेंट्रल, स्टेट के अंडर नहीं आता। हाँ उसकी मेंटेनेंस जो होती होगी स्टेशंस की, दैट मस्ट बी अंडर दिस स्टेट गवर्नमेंट का थोड़ा बहुत रोल होता होगा, बट अदरवाइज सेंट्रल के अंडर आता है रेलवे। मैम वो इंटर स्टेट चल रही है, बस स्टेट टू स्टेट नहीं चल रही, बस स्टेट के अंदर चल रही है। प्रॉब्लम, लाइंस तो वो सेंट्रल वाली यूज कर रही है ना। यस हाँ जी वरुण। ये मैम जो ये कॉन्स्टिट्यूशन का बुक है मैम, इसको हम खुद हार्ड कॉपी और कॉपीज नहीं बना सकते? मेरे ख्याल से नहीं, विदाउट परमिशन नहीं बना सकते मैम हम उसको देख के ही ऐसे नहीं बना सकते।
बेटा आप इसको सिर्फ फोटोग्राफ में देख सकते हो, आपको ये बुक नहीं मिल सकती मेरे ख्याल से, तो ये बुक नहीं आती है, आपको किसी बुक शॉप पे भी नहीं मिलेगी, बिकॉज ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है जो आई डोंट थिंक कि ऐसे कहीं अवेलेबल होगी। है अरे ना? वो कहाँ मिलेगी? खुद प्रिंट करा के कंपाइल हाँ, करवाए तो करा लो बेटा, दैट इज फॉर योर नॉलेज, आपको हर पेज थोड़ी मिलेगा इसका। मैम ये कहाँ मिलेगी बुक? मैम पार्लियामेंट में मिलेगी क्या? बेटा ये अब कहाँ रखी हुई है तो मुझे भी नहीं पता, बट ये कॉन्स्टिट्यूशन है तो कहीं किसी कहीं कोई कोलोकेशन तो होती होगी इसकी, जहाँ रखा होगा मैं आपको बता दूंगी सर्च करके, पहले मुझे इंफॉर्मेशन लेने दो फिर आई लेट यू नो। मुझे लग रहा है दिल्ली में रखी होगी कहीं। दिल्ली में होती होगी, होपफुली प्राइम मिनिस्टर के अंडर होती होगी, जहाँ या प्रेसिडेंट के अंडर होती होगी जहां तक आई एम कंसर्न। ओके चलिए आगे चले। अब कृतिक आपको क्लियर हुआ बेटा? स्टेट सर्विसेज में ना बेसिकली